प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 हर शाम को 4 बजे हम आपके साथ लाइव रहते हैं। और आज जिस टॉपिक को हम लेकर आए वो मेरे दिल के तो बहुत करीब है और मैं जैसे ही इस पर बात करूंगी मुझे लगेगा आप भी सुनना चाहेंगे। अर्ली रिटायरमेंट, इसके बारे में आप भी कई बार सोचते होंगे ना कि जल्दी कैसे इतनी कमाई और बचत कर लें कि फ्यूचर के खर्चों के लिए चिंता ना करनी पड़े, नौकरी छोड़कर आराम से कहीं पहाड़ पर या फिर बीच के किनारे किताबें पढ़ते हुए रिलैक्स करें, अपनी हॉबीज़ को पूरा करें। लेकिन इस तरफ बढ़ने के लिए आपने कदम क्या उठाया है? सोचा तो कई बार है, मैं मानती हूँ, मैं भी बहुत बार सोचती हूँ, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं, बस सोच कर रह जाते हैं कि अच्छा चलो देखेंगे कैसे ये हो पाएगा, ये तो एकदम असंभव है। लेकिन आज संभव करते हैं आपके लिए। अर्ली रिटायरमेंट पर बात करेंगे, आपको कुछ आइडियाज़ देंगे, समझाएंगे कैसी होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट और आज वीरल से मैं अपने फेवरेट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। थैंक यू वीरल, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इनफैक्ट अगर आप लोग हमारे शो को देख रहे हैं, मुझे और वीरल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अपने सवाल भेजिए, वीरल एकदम डायरेक्टली आपको आंसर लाइव देंगे। सो वीरल को कैसे सवाल भेज सकते हैं आप? व्हाट्सएप के जरिए 9311211874, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर राइट में एक टॉप चैट जो बॉक्स है वहाँ पर भी भेजिए अपने सवाल। देखिए हमें मिलन हाय कह रहे हैं, वहाँ मोहित हाय कह रहे हैं और मैं मोहित का सवाल भी देख रही हूँ। मोहित, लेते हैं आपका सवाल थोड़ी देर में। सवाल को डिटेल में लिखेगा और जितनी डिटेल्स हमें देंगे हमारे एक्सपर्ट को उतनी आसानी होगी आपके सवाल को समझने की। और प्लीज़ यूट्यूब पर अपना मोबाइल नंबर ना लिखें, जब व्हाट्सएप करें तभी अपना मोबाइल नंबर देंगे। ओके चलिए, लेट्स वेलकम वीरल। वीरल, ऑलरेडी सवाल भी आने शुरू हो गए। मुझे लगता है मेरी तरह और भी लोगों का ये फेवरेट टॉपिक है कि अर्ली रिटायरमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें देखा कि एक गूगल में काम करने वाले व्यक्ति ने कुछ 41 करोड़ की सेविंग की और अपना 35 ईयर्स में ही उसने रिटायरमेंट ले लिया। और ये ऐसी स्टोरीज हम सिर्फ ना ज़्यादातर मैं फॉरेन में ही सुनती हूँ, इंडिया में तो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। क्या मतलब, क्या गलती हो जाती है? क्या अर्ली रिटायरमेंट बस एक फैंसी नाम है, सुनकर अच्छा लगता है पर इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है? आपकी क्या राय वीरल इस पर? शुक्रिया प्रियंका, आपने ये शो पे बुलाया और आपका पसंदीदा टॉपिक मेरा भी पसंदीदा टॉपिक है ये। मुझे भी काफी क्लोज टू माय हार्ट है ये। रिटायरमेंट के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। देखिए, ये प्रियंका ऐसा चीज है ना, ये है फायर मूवमेंट। यानी ये फायर मूवमेंट डेफिनेटली यूएस में काफी टाइम से चल रही है और अगर आग लगी है तो उसको तो बुझानी पड़ेगी। बट ये फायर जो है वो फायर यानी क्या? अभी जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली, ये फायर मूवमेंट है। पहले समझते हैं कि ये फायर मूवमेंट क्या है। यानी जल्दी रिटायरमेंट होना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो ठीक है, बट साथ में रिटायर भी जल्दी होना है। टिपिकली ये जो 30 उम्र के या 40 की उम्र के आसपास वो लोग सोचते हैं कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट होना है। पर अर्ली रिटायरमेंट यानी रिटायर जल्दी होना, यानी मैं जो रोजिंदा जो काम करता हूँ, रेगुलर मैं जो ऑफिस जाता हूँ या मैं शायद से बिजनेस भी करता हूँ, जो भी रोज काम करता हूँ उससे छुटकारा पाना और मेरे हॉबीज के ऊपर फोकस करना। यानी आपने जैसे शुरू में कहा कि बीच पर जाना, घूमने जाना, दोस्तों को मिलना, राइट, जो हमारे जो लाइफस्टाइल है उसको काफी अच्छी तरीके से गुजारना। तो अभी ये सवाल खड़ा होता है कि लोगों की चूक कहां पे हो जाती है, मिस्टेक्स कहां पे हो जाती है। लोग सोचते तो है, ये हमने एग्जांपल सुने हैं। आपने अभी गूगल के एक एम्प्लॉय का आपने ये किया, उसने डेफिनेटली अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, फायर मूवमेंट आ गई, ठीक है। बट इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि खर्चे ज्यादा है, सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं है। ये तीन चीजों के वजह से यहां पे लोगों की चूक हो जाती है। ओके फाइन, तो खर्चे ज़्यादा हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी है। तो आप मुझे बताइए कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और किस एज में करनी चाहिए और फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने कहा, खर्च कम होना चाहिए, ओके बचत ज्यादा होनी चाहिए और निवेश ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो यानी फिर ये यानी कि बहुत खर्चों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक मतलब वो करना होगा, हम एक प्रॉब्ली एक हंटर लेकर के तैयारी, ये खर्च नहीं करना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ चलिए, खर्च कम,
निवेश ज्यादा, बचत भी ज्यादा। यस। सो कम से कम आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान में रखना है, हम खर्चे तो कम करने का सोचेंगे ही, राइट, और हम हमारे इनकम को बढ़ाने का भी सोचेंगे, क्योंकि इनकम भी वो हिसाब से बढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे तो फायर मूवमेंट लाना है मेरे लाइफ में, राइट, अर्ली रिटायरमेंट लाना है। तो अर्ली रिटायरमेंट कैसे आएगा? जो करंट इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जो कॉर्पस में बनाने का सोच रहा हूं, जितना जल्दी बन सके वो मेरा रिटायरमेंट का कॉर्पस, वो कैसे बन सकता है? मेरा जो खर्च है वो कम होना चाहिए, मेरे जो एक्सपेंसेस है वो कम होने चाहिए, मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, और मेरी जो सेविंग है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो रेगुलर होना चाहिए। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों रेगुलर करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और खर्च को कम करना पड़ेगा। तो विरल, सिर्फ ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूला बताइए ना, कैसे करें? खर्च भी कम करो, बचत भी ज्यादा करो, निवेश भी ज्यादा करो, और आप कह रहे हैं इसके साथ साथ कमाई भी करो। देखिए प्रियंका, इसका एक फॉर्मूला काफी बहुत ही यानी ऐसा है कि अगर लोग सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं, राइट, तो उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास तो रेडी है। क्या है वो फॉर्मूला? कि पहले तो आपका जो फायर नंबर होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। तो वो फायर नंबर कैसे आएगा? कि आपको एटलीस्ट आपका जो स्पेंडिंग है 25 टाइम्स जो स्पेंडिंग है वो आपको सेव करके रखना पड़ेगा। यानी आपका जो कॉर्पस आएगा, आपका जो रिटायरमेंट का कॉर्पस आएगा, वो 25 टाइम्स आपको बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है। अभी अगर आपको रिटायरमेंट अर्ली करना है तो आपका 70% आपके एनुअल इनकम का, 70% ऑफ योर एनुअल इनकम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि 30-30 फॉर्मूला के बारे में बात की है। इनफैक्ट मैंने ही आपके शो में एक बार बात की थी 30-30 फॉर्मूला की, राइट। तो 30-30 फॉर्मूला में क्या था कि 30 to 50% हम एक्सपेंसिस करते हैं, और हम 20 to 30% हमको इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करनी पड़ेगी। यहां पे अगर हम फायर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली की बात कर रहे हैं, तो 70% ऑफ योर इनकम हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन की बात है। मान के चलिए 25 साल के आपकी उम्र है, और आपके जो भी एक्सपेंसिस है वो 50,000 है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मैं 15 साल के बाद, यानी मेरा जो भी 40 ईयर्स होगा, मुझे रिटायर होना है, ठीक है। अभी के जो मेरे एक्सपेंसिस है वो 50,000 है। तो मेरा जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मेरा जो इन्फ्लेशन रेट है आज के दिन में, मैं समझ के चलता हूं कि भाई 6% का इन्फ्लेशन रेट है। तो जब मैं 40 पे रिटायर होगा तभी मेरे वो एक्सपेंसिस 1,20,000 बन जाएंगे। यानी अभी के 50,000 जो मैं 25वें साल में 50,000 कर रहा हूं, वो मेरे रिटायरमेंट के टाइम इन्फ्लेशन से 1,20,000 बन जाएंगे। तो वो उसके लिए एटलीस्ट जो वो मंथली मुझे स्पेंड करना है, यानी पूरे साल स्पेंड करना है, वो कम से कम मुझे 14.5 लाख चाहिए होंगे। हर साल 14.5 लाख चाहिए होंगे मेरे रिटायरमेंट पे। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से 4,30,00,000, 4,30,00,000 का कॉर्पस मेरे पास होना चाहिए मेरे 40 ईयर्स वाले एज पर। ओके, सो दैट्स अ टॉल ऑर्डर। लेकिन 70-30 ये रेशियो होना चाहिए। मतलब 70 जो आप बचा रहे हैं, आप अपने खर्चों को कम करेंगे, बचाएंगे, निवेश करेंगे, और केवल 30% खर्च करेंगे। यानी विरल, आप तो कह रहे बहुत कंजूसी से जीना पड़ेगा ना? बहुत ही कंजूसी से। फायर लाना है, आग लगानी है, तो आग लगानी है तो ये तो करना ही ओके, पड़ेगा। सो एकदम रिवोल्ट ले आया। फायर लगा में अगर आग लगानी है और फायर स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करे, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिर्फ सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता विरल, रिटायरमेंट को लेकर, सिंस आपने भी कहा कि आपका फेवरेट टॉपिक है, हम इंडियंस, हमारा स्कोर बहुत ख़राब है। हमें लगता है कि चलो बच्चे बड़े हो जाएं, वो दे विल टेक केयर ऑफ अस। रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे आती है। बहुत ही सही कहा प्रियंका आपने। क्यों आती है उसके कुछ रीजंस हैं। पहले तो यहाँ पे जनरली है ना, बाकी अगर आप कंट्रीज की बात करें, आपने गूगल कंपनी की बात की शुरू में, यूएस की बात की। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि आज के दिन में कि कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं है। तो हमको, हमारा जो ख्याल है वो हमको खुद को रखना है, वो हमको समझना पड़ेगा, और उसकी सीरियसनेस हमारे यहाँ पे इंडिया में लोगों के पास नहीं है। आज हम फायर मूवमेंट की बात तो कर रहे हैं,
बट साथ में अगर हम डेटा की बात करेंगे ना, तो 70 to 80% लोगों ने आज के दिन में रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचा भी नहीं है। सोचा भी नहीं है, कैसे करनी है वो भी नहीं सोचा है। तो ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई हमारे यहाँ पे कोई सोशल बेनिफिट्स हमको मिलने वाला नहीं है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स कोई मिलने वाला नहीं है, तो हमको उसको प्लान करना पड़ेगा। अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में भी लोग नहीं सोचते हैं। रिटायर अर्ली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट आज अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी सोचेंगे, हम हर बार 15 अगस्त के वक्त फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हैं, कैसे करनी चाहिए वो भी बोलते हैं, बट उसको इंप्लीमेंट कर नहीं पाते हैं। दूसरी ओके। एक बात ऐसी है कि जो कॉस्ट है, जो इन्फ्लेशन है, अभी कॉस्ट, राइजिंग कॉस्ट भी बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं। हमारे दादा और परदादा के जमाने में इतने कॉस्ट और इन्फ्लेशन वो हिसाब से नहीं थे, उनकी लाइफस्टाइल वो हिसाब से नहीं थी, राइट। पर अभी आने वाले सालों में जैसे जैसे हमारी कंट्री और डेवलप होगी और हम आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि भाई राइजिंग कॉस्ट है तो हमको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई मेडिकल कॉस्ट जो है वो भी काफी भयंकर तरीके से बढ़ रही है। साइंस अच्छा हुआ है, साइंस के वजह से बहुत ही सारे बीमारी के निदान मिल रहे हैं, बट साथ में उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें को ध्यान में नहीं लेते हैं और वो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं। मैं तो ये कहता हूं, आपने जैसे कहा प्रियंका कि हम बच्चों के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको सही तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में अगर आपके दो बच्चे हैं, एग्जाम्पल जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं और उनके अगर दो बच्चे होते हैं, तो जो निवेश करते हैं ना, वो अभी हम फायर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, रिटर्न्स और वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, कॉर्पस की बात कर रहे हैं, तो उसमें इक्विटी का तो हिस्सा सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जो आपकी जो फैमिली है उसमें इक्विटी को आपके तीसरे बच्चे की तरह गिनिए, उसको तीसरे बच्चे की तरह। तो आप क्या करेंगे कि वो इक्विटी, आपका वो बच्चा जो तीसरा बच्चा है वो आपका टेक केयर ऑफ कर लेगा आपका पूरा रिटायरमेंट।